हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। चलिए बात कर लेते हैं कल जो कि वीकली एक्सपायरी है, कल के दिन हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। उससे पहले एक बार ब्रीफली हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज क्या हुआ, क्या हमने डिस्कस किया था कल के दिन या उससे पहले। देखो मार्केट, एक बार मैं सारे ड्राइंग्स हाइड कर देता हूँ फिलहाल। यहाँ पर देखो काफ़ी टाइम से मार्केट बैक टू बैक फॉल किए जा रहा है, आप देख रहे हो। रफली एक हाई बना है यहाँ पर 18,100 का, उसके बाद से बैक टू बैक बिना किसी खास रिकवरी के बैक टू बैक फॉल किए जा रहा है। अब ये चीज़ आपको पता है कि मार्केट कंटिन्यूसली एक साइड में फॉल, अनलेस कि बहुत बड़ा कुछ पैनिक जैसा हो गया हो तो करता है। तो यहाँ पर बैक टू बैक फॉल हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, और फॉल होगा या फिर क्या एक बार पुल बैक कर सकता है। तो साथ में जब हम लोग आज डिस्कस करेंगे हम लोग जो भी, उसमें हम लोग ऑप्शन चेन डेटा को भी डिस्कस करेंगे, क्या दिखा रहा है वो, क्या इसमें और फॉल दिखा रहा है या फिर एक पुल बैक। कल वीकली एक्सपायरी है तो हो सकता है एक बार अपने पोजिशंस को ट्रेडर्स क्लोज करें, तो इस कारण से एक बार पुल बैक भी आ सकता है या नहीं, देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो बैक टू बैक फॉल कर रहे तो आपने देख लिया। अब आज क्या हुआ, जैसा मैंने चार्ट भी शेयर किया था आप लोगों के साथ लास्ट की वीडियो में, ड्राइंग्स वही हैं। आप यहाँ पर देखो, ये रहा आज का दिन, जहाँ मैंने कहा था कि ये आसपास, इस आसपास रिएक्शन ले सकता है। देखो खुला, गैप अप हुआ थोड़ा बहुत, बट उसका एग्जैक्टली उसी पॉइंट से यहाँ लिखा भी हुआ है, मैंने ये चार्ट भी शेयर किया था मैंने आप लोगों के साथ कि 16,300 कैन बी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट पहले ले चुका है, यहाँ से ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पर देखो जो पहले सपोर्ट होता है वही फिर वापस से रेजिस्टेंस की तरह काम करता है अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो। यही हुआ, राइट। अब जैसा सा डिस्कस हुआ था, ये सपोर्ट हो सकता है, पहला टारगेट ऑब्वियसली ये क्लियर क्लीन आ गया यहाँ पे। फिर इसको तोड़ते हुए नीचे आया, ये सपोर्ट था। यहाँ पर देखो पुल बैक दिखाया, जो सपोर्ट था वापस रेजिस्टेंस की तरह काम किया, और वापस जो जोन हमारा था 16,000 के आसपास, 16,000 को बचाने की पूरी कोशिश की गई। एक बार थोड़ा सा नीचे गया भी मार्केट, लो बनाया इसने रफली 15,992 का, बट उसके बाद वापस से रिकवरी आई यहाँ पर से, और हमें वापस ये जो सपोर्ट था यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है इसके ऊपर लास्ट में। अब कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम लोग, एक बार वो डिस्कस करने से पहले, चार्ट पर डिस्कस करने से पहले मैं ऑप्शन चेन डेटा के बारे में बता दूं। अगर आप देखोगे एनएससी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होता है, तो अभी प्राइस कहाँ पर है, रफली 16,200 पे, ठीक है। तो इसके आसपास का प्राइस हम लोग देखेंगे, क्या बहुत ज़्यादा ऊपर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, कि 500,000 पॉइंट ऊपर नीचे की नहीं, आसपास 100-200 पॉइंट ऊपर 100-200 पॉइंट नीचे क्या गेम चल रहा है। तो वहाँ पर आपको दिखेगा। एक बार मैं ले चलता हूँ आपको एनएससी वेबसाइट पे, मैंने एक बार समझाया भी है किस तरह से मैं यूज़ करता हूँ ऑप्शन चेन का डेटा को, तो यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपको देखना है किस तरह से मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली समझने के लिए, तो आप मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ पर किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, अगर मेरे हिसाब से आपको यूज़ कर रहे हैं जानना है आपको तो। अभी चलते हैं हम लोग ऑप्शन चेन डेटा पे, वहाँ देख लेते हैं क्या दिखा रहा है वो हमें। यहाँ हम लोग आ गए एनएससी की वेबसाइट पे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी का क्या ऑप्शन चेन डेटा दिखा रहा है कल के एक्सपायरी के लिए। पहले आप ये चीज़ देखो, ये रहा आपका ये वीक का, मतलब कि एट द मनी प्राइस 16,200 के आसपास है, तो ऊपर नीचे का, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर और नीचे का हम लोग थोड़ा सा हम लोग ये देख लेंगे, मतलब जो इसके आसपास का प्राइस होगा 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, 200 250 300 पॉइंट के आसपास, वो देख लेंगे। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक मूव अगर कभी भी आता है मार्केट में, तो फिर आपको ऑप्शन चेन डेटा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप मार्केट में इस तरह का ट्रेंड ही दिख जाएगा स्ट्रॉन्ग अगर मूव आता है तो, कि आप आराम से पैसा बना सकते हो उस दिन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से रहेंगे। पहले हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 16,300 का, यहाँ दिख रहा है हमें वाई बिल्डअप 1,20,000 के आसपास, उसके बाद 16,400 का, राइट। एंड देयर आफ्टर हमारा अगला रहेगा 16,500। सबसे ज़्यादा कहाँ दिखेगा आपको, ओ आई यानी ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट यानी कि सेलर्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है पोजीशन को सेल करने के लिए, यानी दीज लेवल्स कैन बी अ रेजिस्टेंस, सिंपल तरीके से समझो। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिल्डअप कहाँ हुआ है, सबसे ज़्यादा बिल्डअप आप देखोगे 16,500 के आसपास, यानी 16,500 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। हम लोग चार्ट पे भी चलेंगे, वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे किस तरह से ये डेटा जो है सपोर्ट कर रहा है हमारे चार्ट को या नहीं कर रहा है। हमने रेजिस्टेंस को देख लिया, सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट देख लो आप, पहले 16,000 जो हमारा सपोर्ट है वो तो ऑब्वियसली है, आप देख सकते हो यहाँ पे आज ही मार्केट ने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, क्लियर उसको उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। अगर 16,000 नहीं टिकता है, मतलब टूट जाता है किसी कारण से, देयर आफ्टर हमारे पास सबसे ज़्यादा ओ आई कहाँ दिख रहा है, 15,800। मैंने बात भी कर रखी है कि अगर 16,000 टूटता है तो फिर 15,950 से लेके, सॉरी 15,900 से लेके 15,850 के आसपास आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखेगा चार्ट में। बट अभी इसके आसपास दिख रहा है हमें। अब यहाँ पर अगर ओ आई बिल्डअप देखोगे, चेंज इन ओ आई मतलब कितना यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 16,000 का पोजीशन अनवाइंड हुआ है, राइट। यहाँ माइनस दिख रहा है, माइनस यानी जिन्होंने पोजीशन बना रखी थी उन्होंने पोजीशन, वो लोग पोजीशन से निकले हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, उनको दिख रहा है, जो यहाँ बड़े प्लेयर्स थे उनको दिख रहा है कि हो सकता है मार्केट नीचे भी आए,
पॉसिबिलिटी में बता रहा हूँ, आएगा नहीं आएगा वो डिस्कस कर लेंगे चार्ट पर। अल्टीमेटली मेरा वैसा बिलीफ होता है कि चार्ट हमेशा सही होगा। आप देखोगे ऑप्शन चेन का डेटा लास्ट में अगर कुछ ऐसा चार्ट में दिख रहा होगा तो ऑप्शन चेन का डेटा अचानक से बदलना शुरू हो जाएगा, लोग अपनी पोजीशन से निकलना शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो। अगर आप देखते हो तो मुझे ही बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिला किसी दिन, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। एनीवे, ये देख लिया हमने कि सपोर्ट हमारे पास कौन सा है, 16,000 का और 15,800 का, राइट। अब इमीडिएट सपोर्ट भी हमें दिख रहा है, अभी तो प्राइस यहाँ पे है, वहाँ पर देख लेंगे चार्ट पे। अब चलो चलते हैं चार्ट पे हम लोग, और ये ड्राइंग्स में हटा देता हूँ। यस, अब यहाँ पर देखो आप, चार्ट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो फिलहाल कुछ दिनों से निफ्टी हमारे अकॉर्डिंग ही चल रहा है, यानी हमने जो डिस्कस कर रखा है लेवल्स वगैरह उसके अकॉर्डिंग वहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा है, वहीं पर सपोर्ट ले रहा है। तो चार्ट में लेवल्स वगैरह चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें समझ लेना है कल के दिन हमारे लिए क्या स्ट्रेटजी रह सकता है। हमें दिख रहा है यहाँ पर सपोर्ट, तो ऑब्वियसली अगर ये नहीं टूटता तो बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं होना है बिल्कुल भी आपको। अगर ये टूटता है 16,000 तभी आपको बड़ा सा फॉल दिख सकता है, अगर नहीं टूटता है तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है फॉल के साइड, मतलब नीचे के साइड, राइट। ऊपर चलने का अब यहाँ पर देखो इस ट्रेंड लाइन को ये रेजिस्टेंस की तरह लेता हुआ आ रहा था ऊपर से, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर दूँ, अगर 1 सेकेंड, कुछ इस तरह से चल रहा था, राइट। हाँ, अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास ये टाइम बिता रहा है, दिख रहा है हमें। पॉसिबल है कि कल के दिन एक गैप अप हो जाए, यूएस मार्केट भी अभी पॉजिटिव दिख रहा है 1% से ज़्यादा का, तो एक गैप अप हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं रफली इस जोन के आसपास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस डे हाई है, राइट। तो यहाँ पर अगर गैप अप होता है, अगर नीचे आता है और सपोर्ट लेकर मतलब गैप फिल करके ये जोन के आसपास गैप फिल करके ऊपर चला तो भी अच्छी बात है। नहीं, अगर यहाँ से खुल गए, मतलब ये वाला जोन दिख रहा है 16,300, इसके नीचे कहीं खुल गया फिर ऊपर चलता है, तो हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस 16,380 400 का लेवल रेजिस्टेंस रहेगा। एंड देयर आफ्टर अगर मोमेंटम रहता है, मार्केट खींचने की कोशिश करता है इसको, तो 16,480 से लेकर 16,500 इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे हमने ऑप्शन चेन डेटा को भी देखा कि 16,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है कल के एक्सपायरी के लिए खासकर। अगर इसके ऊपर निकलता है, आई बिलीव इसके बाद बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं करना चाहिए, इसके अंदर ही आ जाना चाहिए इसको, ठीक है। लेकिन अगर निकलता है तो ये गैप हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, राइट। अगर अगर यहाँ पर ये फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत ऊपर वापस नीचे आता है, जब तक ये लेवल नहीं टूटता है 16,120 110 का लेवल, तब तक आपको ब्रेक डाउन पे शॉर्ट नहीं करना है, राइट। आपको रिजेक्शन पे अगर शॉर्ट करना है तो अलग बात होगी, अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है शॉर्ट करना अलग बात है। ब्रेक डाउन कब, अगर इसके नीचे नहीं तोड़ता है, तो अगर फ्लैट खुल के अगर नीचे ही खुल जाता है किसी कारण से कैप डाउन होता है, तो फिर आपको वॉच आउट करना पड़ेगा ये लेवल को, ये लेवल पर क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी हमें रिवर्सल दिखता है तो हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे, अगर नीचे टूटता है तो फिर 15,900 का हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा, आराम से हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। बट आई बिलीव कल के दिन मार्केट ये रेंज में रह सकता है, ये 16,400 या 450 का आसपास ऊपर का रेंज, और नीचे 16,100 का रेंज, 16,060 का रेंज, 16,060 70 का रेंज, इस जोन में निफ्टी बहुत ज़्यादा चांसेस है एक रेंज बाउंड मार्केट कल के दिन रहे, ऊपर नीचे दोनों साइड काम करके अल्टीमेटली बीच में क्लोजिंग दे, ठीक है। अब चलो हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। यहाँ पर देखो कल का ड्राइंग है, जैसा मैंने 2 दिन पहले डिस्कस किया जब प्राइस इस जगह पर कहीं पर था, कि पॉसिबिलिटी क्या, लाइन चार्ट दिखा के मैंने दिखाया था कि ये पॉसिबिलिटी एक दिखा रहा है रफली एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ, बनेगा नहीं बनेगा हमें पता नहीं था उस वक्त, मैंने बस पॉसिबिलिटी बताई थी कि अगर मार्केट को होल्ड करना है तो मार्केट कभी भी, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, मार्केट जब भी ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो कुछ पर्टिकुलर सेटअप या कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेशंस होते हैं जो मार्केट बनाता है और उसके बाद फिर ऊपर चलता है। अगर पुल बैक भी दिखाना हो या ट्रेंड चेंज करना, कुछ भी करना हो, तो कौन से सेटअप्स होते हैं, एक आपको मैंने बताया था फॉलिंग वेज, राइट। आप इसको नोट कर सकते हो, आपको अगर दिखे तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हो अगर ब्रेकआउट होता है तो, राइट। दूसरा क्या तरीका होता है, अगर कहीं पर आपको इस तरह का डबल बॉटम बनता हुआ दिखे, ठीक है। तीसरा क्या तरीका होता है, डबल बॉटम जैसा ही वो एक तरह से कप एंड हैंडल जिसमें हायर बॉटम बना के निकल गया, ठीक। एक और तरीका होता है जिसमें बहुत बार आपने देखा होगा, आप खुद नोटिस करना, आप एक काम करो 2020 वाले चार्ट में जाना, लोगों के मतलब स्टॉक्स के डेली चार्ट में, और मल्टीपल चार्ट्स आपको दिखेगा, ये सारे फॉर्मेशन जो मैंने अभी डिस्कस किया ये सारे फॉर्मेशन ही दिखेंगे आपको। जब ट्रेंड चेंज हुआ इस तरह का हेड एंड शोल्डर कुछ बना के रफली और उसके बाद ऊपर निकलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यूटी में रहता है, अगर पुल बैक भी दिखाना रहेगा तो इस तरह के फॉर्मेशंस दिखा के मार्केट कई बार ऊपर चलता है। तो आपको इतना भी अगर समझ में आ जाए सपोर्ट में मुझे किस तरह के पैटर्न्स देखने हैं, तो भी आप अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो, राइट। सिमिलरली ऊपर के लेवल भी इस तरह के फॉर्मेशंस होते हैं, तो आप इस अकॉर्डिंगली आप देखते रहना। चलो इसको हम लोग हटाते हैं, अभी देखते हैं एक सिंपल चीज़ देख लो पहले, इसने इस रेजिस्टेंस ये नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है आज, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी अब क्या बनता है,
पहला हमारा ये, अगर निफ्टी गैप अप होता है, सपोज ये कितना पॉइंट है, 400 पॉइंट है रफली, अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर होता है तो करीब बैंक निफ्टी 250 पॉइंट के आसपास, 250-300 पॉइंट के ऊपर खुल सकता है। तो हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस इस बीच में खुलने के बाद ये रहेगा। अगर ये इसको तोड़ता है कंफर्मेशन के साथ, क्लोजिंग इसके ऊपर निकलता है, फ्लैट खुल के मतलब इसके बीच में खुल के, देन हमको ऊपर के टारगेट्स देखेंगे। अब कौन से टारगेट्स आएंगे वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखो मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया भी था, जब अगर ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो हमारे पास स्विंग हाई जो रहेंगे इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, वो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा यानी टारगेट रहेगा, राइट। तो यहाँ पर अब ये ब्रेकआउट अगर हो गया है तो पहले तो आप सिंपल समझोगे, अगर ये हेड एंड शोल्डर का टारगेट निकलता है तो कितना बड़ा टारगेट होगा, 700 पॉइंट का टारगेट रफली यहाँ से, विच इज अराउंड 35,400-500 के आसपास, मतलब इस जोन के आसपास। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर अगर गैप अप खुलता है निफ्टी के साथ, पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, और इस बीच में कहीं पर आके प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 35,600-650 के आसपास बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। इसको तोड़ता है तो 36,000 को अटेम्प्ट कर सकता है, बट एक दिन में इतना बड़ा हो सकता है, पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके चांसेस कम है, राइट। तो आप इसके अकॉर्डिंगली काम करना, ऐसा नहीं कि अगर मार्केट यहाँ चला जा रहा है आप बैठे रहना या फिर इसके ऊपर ट्रेड लेना है। मेरे हिसाब से अगर मार्केट इस जोन में कहीं खुलता है तो और यहाँ तक आ जाता है और किसी कारण से इसके ऊपर निकलता भी है, तो इस जोन में ट्रेड नहीं करूंगा, मैं मार्केट को फिर जाने दूंगा जहाँ तक जा सकता है, या फिर अगर मैंने बड़ी क्वांटिटी में ले रखी है तो मैं मेजोरिटी क्वांटिटी बुक कर लूंगा, उसके बाद मार्केट जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक मैं अपने एसएल को ट्रेड करता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। ये तरीका रहेगा ट्रेड करने का। इस तरह से मार्केट को कई बार अगर वाइल्ड मूव देना भी होता है तो आप उसको कैप्चर कर सकते हो। अब ये तो रहा ऊपर चलने के बाद, अगर किसी कारण से रिजेक्शन फेस करता है, देखो एक तो मैंने यहाँ बनाया 35,640-650 के आसपास, एक रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस मैं मार्क करता हूँ 35,400 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा थोड़ा स्विंग भी दिख रहा है और साथ में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट भी इस जोन में आ रहा है, तो 35,400-500 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस रह सकता है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद मार्केट सस्टेन ना कर पाए, जैसा कि हो रहा है काफी दिनों से मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा, आज सिर्फ एक चीज डिफरेंट हुआ है, अगर आपने नोटिस किया होगा पिछले 4-5 दिनों में, कि आज के दिन जनरली बाकी सारे दिनों में मार्केट ऊपर चलता तो था बट सस्टेन ना करके नीचे गिर जाता था, राइट। लेकिन आज के दिन उल्टा हुआ है, आज के दिन मार्केट खुला नीचे, मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में नीचे, उसके बाद मार्केट ने पूरा का पूरा ऊपर रिकवर कर दिया। तो इसका मतलब क्या कि हो सकता है इस मोमेंटम को चेज करने के लिए मार्केट एक बार ऊपर आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पर मान लो बाकी टाइम सस्टेन नहीं कर रहा था, बट हो सकता है आज कल के दिन सस्टेन कर जाए, लेकिन अगर नहीं करता तो इस जोन से अगर रिजेक्शन हमें मिलता है तो किसी तरह का फॉर्मेशन अगर डबल टॉप बनता हुआ दिखता है हमें, राइट, या बेरिश हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखता है हमें, तो इस तरह कुछ भी फॉर्मेशन अगर मिलता है, या फिर राइजिंग वेज बनता हुआ दिखता है हमें, तो इस तरह के फॉर्मेशन से अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखो ये रेजिस्टेंस था पहले, नाउ इट विल एक्ट एज सपोर्ट, अगर प्राइसेस के ऊपर निकलता है, अगर ये टूटता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 34,500 का रहेगा पहला, एंड देयर आफ्टर 34,300-350 का, ठीक है ना। ये जोन 34,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है अगर वीकनेस बनी भी रहती है तो, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप काम करना। एक बार फिबोनाची भी देख लो, अगर फिबोनाची लगाते हैं इस जोन से जो हमारा स्विंग हाई है तो हमें दिखेगा, अगर बॉटम तक ले आते हैं तो हमारा जोन ये है 35,200 से लेके 618 लेवल, 1 सेकेंड, यस, ये जोन दिख रहा है, यानी 35,200-300 का जोन, ये जो मैंने मार्क किया 400, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है, अगर ऊपर निकलता है तो आराम से यहाँ तक के लिए चलेंगे, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ तक का टारगेट रहेगा, और नीचे के लिए मैंने डिस्कस कर दिया कौन से इमीडिएट टारगेट्स आएंगे अगर नीचे टूटता है तो, ठीक है ना। चलो दिस वाज इट, आई होप आपको जिस तरह से मैंने समझाया ये एनालिसिस जो है ये आपको पसंद आया, काम आता हो आपको, ट्रेडिंग में हेल्प करता हो आपको, ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में इंट्राडे बेसिस पे। इसके अलावा कुछ चार्ट से मुझे दिखता भी अलग से तो मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाके वहाँ जुड़ सकते हो, मुझसे सवाल भी कर सकते हो आप वहाँ पे, मेंबर्स वगैरह भी वहाँ पे इंटरेक्ट करते रहते हैं। इसके अलावा इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।